मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में कहा था कि मिजोरम में एनडीए को झटका लग सकता है और उसका सबूत यह है। पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करूंगा, ये कहना है मिजोरम सीएम जोरमथंगा का। हाल ही में उन्होंने एक मीडिया को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि मुझे पीएम मोदी के साथ मंच शेयर नहीं करना है और उसका रीजन भी बताया है। तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही जान लीजिए कि मिजोरम की राजनीति क्या है और क्यों ऐसा बयान मिजोरम के सीएम ने दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एनडीए के साथ है, मिजोरम सीएम की पार्टी है एमएनएफ और वो एनडीए का हिस्सा है और उसी वक्त इन्होंने ये बयान दे दिया है। अब आप आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि मोदी से क्यों दूर हुए मिजोरम सीएम जबकि एनडीए के साथ हैं। मणिपुर कांग्रेस पर क्या कहा जब इंटरव्यू में जोरमथंगा से पूछा गया। तो तीसरा है कि मिजोरम की राजनीति क्या है, क्योंकि सबको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की राजनीति के बारे में नहीं पता होता। तो आसान भाषा में आपको इस पॉइंट से वहां की राजनीति समझ में आएगी, क्योंकि वहां पर इलेक्शन है 7 नवंबर को और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। क्या कहते हैं मिजोरम के चुनावी आंकड़े, और पांचवा है कि मिजोरम की दिलचस्प बातें क्या है। और अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी भी मिजोरम पहुंचे थे। अब आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर मिजोरम के सीएम ने इंटरव्यू में क्या क्या बड़ी बातें बोली हैं जिससे एनडीए को झटका लग गया है। अब सबसे पहला है कि आखिर मोदी से क्यों दूर हो रहे हैं मिजोरम सीएम, और इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया है कि मैं अगर पीएम मोदी मिजोरम में आते हैं तो मैं उनके साथ मंच शेयर नहीं करूंगा। और तो और इन्होंने ये भी कहा है शरणार्थी वाले टॉपिक पे कि अगर दूसरे देशों से यानी बांग्लादेश, म्यांमार, इधर से अगर शरणार्थी आते हैं तो हम उनको जगह देंगे। अब आप शब्दशः जान लीजिए कि आखिर मिजोरम सीएम ने अपने इंटरव्यू में क्या क्या चौंकाने वाली बातें कही हैं। और इससे फिर एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या मिजोरम में जो एनडीए सरकार का ये जो गठबंधन है बीजेपी का और एमएनएफ का, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा चुनाव से पहले। मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी से हैं और मिजोरम में सभी ईसाई लोग हैं। मणिपुर में मेतई लोगों ने सैकड़ों चर्चों को आग लगा दी। यहाँ के सभी लोग इस विचार के खिलाफ हैं। अगर ऐसे समय में मेरी पार्टी बीजेपी के प्रति कोई सहानुभूति रखती है तो ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो मंच पर अकेले रहें और मेरे लिए भी बेहतर होगा कि मैं अपने अलग मंच पर रहूं। ये हम दोनों के लिए ही बेहतर होगा। जब मिजोरम सीएम से शरणार्थियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सहानुभूति दिखाना मानवीय जिम्मेदारी है। यहाँ से या वहाँ से कोई अगर हमारे यहाँ आता है तो हम उन्हें जबरदस्ती वापस तो नहीं भेज सकते ना। बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं वो मीजो हैं, मणिपुर से जो आए हैं वो भी मीजो हैं, म्यांमार से जो भागकर आए हैं वो भी मीजो हैं। ये हमारे भाई बहन हैं, ये एक जैसी ही भाषा बोलते हैं। बांग्लादेश के लोगों का यहाँ प्रभाव है क्योंकि वो सब मीजो हैं। मणिपुर के लोगों का भी प्रभाव है क्योंकि वो भी मीजो हैं। म्यांमार से भी आए लोग मीजो हैं। अब दूसरा है कि आखिर मिजोरम सीएम ने इंटरव्यू में मणिपुर और कांग्रेस पर क्या कहा। तो कांग्रेस पर तो यही किया कि हम एनडीए में इसलिए साथ हैं बीजेपी के क्योंकि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं। बताइए ये क्या बात हुई। और दूसरी बात ये कही है मणिपुर पर कि मणिपुर के मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार सॉल्व कर सकती है और ये बहुत आसान है, और वहां के हालात भी बताएं। जब मिजोरम सीएम से कांग्रेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा केंद्र में हम बीजेपी के ग्रुप में हैं। केंद्रीय स्तर पर 2 ही गठबंधन है, एक तो बीजेपी का एनडीए और दूसरा कांग्रेस का यूपीए जो अब इंडिया हो गया है। हम हमेशा से ही 100% कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं। पिछले 30-40 सालों से हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, तो हम यूपीए के समूह में नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम एनडीए में हैं। जब उनसे मणिपुर मुद्दे पर सवाल किया गया तो मिजोरम के सीएम ने कहा ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार मणिपुर के मुद्दे को कैसे सुलझाती है। वहाँ के लोग तो अपनी पैतृक जगहों पर जाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उस समय का इंतजार है जब वो अपनी जगह पर, अपनी जमीन पर वापस जा सकेंगे। अगर भारत सरकार और गृह मंत्रालय वाकई में मणिपुर की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। मणिपुर में स्पष्ट रूप से विभाजन है, वहाँ लोग अब मिलते जुलते नहीं हैं। मुझे लगता है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस विभाजन को समाप्त कर सकती है।
अब तीसरा आप समझ लीजिए कि आखिर मिजोरम की राजनीति क्या है। इस पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, लेकिन आपको याद रहे एक बार आप फिर से ये पॉइंट देख लीजिए। अब देखिए, मिजोरम में दो पक्षों में चुनाव मेन दिख रहा है। एक तो सत्ताधारी MNF और दूसरी विपक्षी पार्टी ZPM। अब ये दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कांग्रेस ट्राई कर रही है कि इस बाइपोलर समीकरण को तोड़ा जाए और कांग्रेस की खोई हुई सत्ता एक बार फिर मिजोरम में लाई जाए। अब देखिए, MNF सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है और यही कारण है कि विपक्षी पार्टियां, चाहे वो ZPM हो या फिर कांग्रेस हो, तो उनके समर्थन में अब आवाजें उठ रही हैं। और एक और पार्टी है HPCR, जिसने MNF को अपना समर्थन दे दिया है। बीजेपी तो MNF के साथ NDA गठबंधन में है, पर इनके अलायंस पर भी तलवार लटक रही है और अपने दम पर तो बीजेपी मिजोरम में कुछ नहीं कर सकती है। 2018 में पहली बार बीजेपी बस एक सीट जीत पाई थी मिजोरम में, पर इधर ये भी जानना जरूरी है कि बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में जैसे त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर और नागालैंड में बीजेपी का दबदबा है और कांग्रेस एकदम साफ है। MNF अब मिजो लोगों के राष्ट्रवादी मुद्दे पर ज्यादा जोर दे रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी ZPM अर्बन एरिया में अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन रूरल एरियाज में उसका थोड़ा हाथ खिंचा हुआ है। अभी हाल ही में मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष और MNF नेता लालरिनलियाना ने बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि उन्होंने MNF ने उन्हें टिकट नहीं दिया। MNF से पहले वो कांग्रेस में थे। मिजोरम को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उस वक्त मिजो नेशनल फ्रंट का राज था। फिर 9 साल कांग्रेस का राज रहा। फिर 10 साल मिजो नेशनल फ्रंट फिर से आ गई और फिर वापस से 10 साल कांग्रेस का राज रहा और 2018 में फिर से मिजो नेशनल फ्रंट आ गई। आप देख रहे हैं कि हर 10 साल में कैसे सत्ता बदल रही है। इस हिसाब से देखें तो अभी मिजो नेशनल फ्रंट के पास 5 साल और हैं, या इस बार अगर ट्रेंड के हिसाब से हम बात करें तो MNF की जीत पक्की है। इस वक्त मिजोरम में कांग्रेस का ग्राफ भी उठता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, राहुल की तस्वीरें, ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वहां पर। अपने भाषण में उन्होंने ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ वाले मुद्दे जैसे मणिपुर, अडानी और विकास का मुद्दा उठाया। बीजेपी के नेता अक्सर वहां जाकर विकास की बातें करते हैं, जैसे हाल ही में अप्रैल में अमित शाह गए थे। चौथा है कि आखिर क्या कहते हैं मिजोरम के चुनावी आंकड़े। ये देखिए आप, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि पिछले चुनावों में क्या हुआ था, जो कि 2018 में हुए थे। तो 2018 में मिजोरम के नतीजे ये देखिए, कुल सीटें 40, बहुमत 21, MNF को मिली 26 सीटें, ZPM जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको मिली 8 सीटें, कांग्रेस को मिली 5 और बीजेपी को मिली 1। तो आप देख रहे हैं कि पिछले चुनावों में भी बीजेपी थोड़ी कम ताकतवर थी और वैसे भी बीजेपी तो MNF के साथ NDA गठबंधन में थी, तो यही पार्टी जो है रूल की इन दोनों का गठबंधन मिला के। लेकिन आप देखिए, INC के पास 5 और ZPM के पास 8। अच्छा, मैं आपको बता दूं 2018 से पहले यहाँ पर कांग्रेस का राज था। अब आप देख लीजिए कि 2023 का ओपिनियन पोल और सी वोटर सर्वे क्या कह रहा है। तो कुल सीटें आप आ जाइए 40, बहुमत 21, MNF को मिल सकती है 17 से 13 सीटें, कांग्रेस को मिल सकती है 14 से 10 सीटें, ZPM को मिल सकती है 9 से 13 सीटें और अदर्स के खाते में आ सकती है 1 से 3 सीटें, क्योंकि बीजेपी पिछली बार सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी और बीजेपी वैसे भी MNF के साथ NDA गठबंधन में है, तो उसका हमने नहीं लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी कांटे की टक्कर है, 17-13, 14-10, 13-9। तो थोड़ा सा भी इधर उधर ये पूरा समीकरण चेंज कर सकता है। और पांचवा है कि क्या है मिजोरम की दिलचस्प बातें। देखिए, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप देख लीजिए मिजोरम के बारे में। देखिए, मिजोरम मतलब है मिजो लोगों की धरती। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, जहां पर अभी राहुल गांधी पहुंचे हैं, और मिजोरम में 11 जिले हैं। आइजोल ईस्ट 1 से ही CM जोरामथंगा MLA हैं। सिक्किम के बाद सबसे कम आबादी है मिजोरम की। यहाँ की शिक्षा दर है 91.58%। मिजोरम में 87% ईसाई हैं, 2.7% हिंदू हैं और 1.3% मुस्लिम हैं। मिजोरम 1987 में पूर्ण राज्य बना था, इससे पहले वो असम का हिस्सा था। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों में से 39 सीटें ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं। SC के लिए कोई भी सीट नहीं है और 1 सीट सामान्य है।
एक वक्त था साल 1966 जब मिजोरम के लोगों को पाकिस्तान और चीन का समर्थन मिलता था और उन लोगों की मांग थी, मिजोरम के लोगों की मांग थी कि हमको भारत से अलग होना है। दंगे इतने बढ़ गए थे कि तब की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने ही राज्य मिजोरम पर हवा से बम गिराए थे। अब आप मिजोरम की ये कुछ बढ़िया तस्वीरें देख लीजिए, डेफिनेटली आपको वहां घूमने का मन तो हो ही जाएगा। इस इंटरव्यू के बाद देखा जाए तो लग रहा है कि जो इन लोगों का एनडीए गठबंधन है एमएनएफ और बीजेपी का, वो खतरे में है। और वैसे भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और ये वीडियो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस बीजेपी से आगे है मिजोरम में। अब खैर चुनाव में क्या होता है, नतीजों में क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।